या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 प्रकट नवरात्रि जो कि आश्विन मास में और चैत्र मास में आती हैं, और 2 नवरात्रि होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, और माघ मास में और आषाढ़ मास में ये गुप्त नवरात्रि आती हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, गुप्त नवरात्रि मतलब इस समय में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधनाओं और गुप्त विद्याओं के लिए, उनकी सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए ये नवरात्रि साधकों के लिए और विशेषकर तांत्रिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी इस नवरात्रि में पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से हम नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से, लगभग उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इस नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, वो हम किसी से चर्चा नहीं करते, उसके विषय में किसी से बहुत अधिक बात नहीं करते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। मतलब गुप्त नवरात्रि की जो साधना होती है, भक्त और भगवती के बीच की होती है। माँ जानती हैं हमने क्या पूजा की, माँ ही जानती हैं हमने किस लिए की। इसके अलावा किसी से इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गुप्त नवरात्रि में बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मतलब असंभव से असंभव मनोकामना भी इस नवरात्रि की पूजा से पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और घट स्थापना का यानी कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इस नवरात्रि में किन देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, किन मंत्रों का जप किया जाता है, एक आम गृहस्थजन जैसे कि हम सभी किस प्रकार से इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल और साधारण तरीके से किस प्रकार से हमें इस नवरात्रि का लाभ लेना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 जून से। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 18 जून को सुबह 10:06 पर और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पर। तो ऐसे में 19 जून को सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए इसी दिन से यानी कि 19 जून 2023 सोमवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 28 जून 2023 को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 19 जून को सुबह 5:23 से सुबह 7:27 तक। ये सुबह 2 घंटे 4 मिनट का समय है, जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक यानी कि 56 मिनट की जो अवधि है, ये भी घट स्थापना के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि ये अभिजित मुहूर्त का समय है। और अब पूजा विधि की बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से नवरात्रि में यानी कि प्रकट नवरात्रि में हम माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। और उन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की आराधना गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। लेकिन इनके साथ ही माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी आराधना की जाती है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप, इनकी आराधना भी जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं उसी प्रकार से करेंगे।
तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के दिन आप जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए और उसके बाद उनकी पूजा की तैयारी कीजिए। एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई करके रखिए ताकि प्रतिपदा तिथि के दिन आप बिल्कुल आसानी से पूजा कर पाएं। अब देखिए, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं, बिल्कुल चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। बिना चौकी लगाए घर के मंदिर में भी, जहाँ पर माँ दुर्गा विराजित हैं, वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में आ जाइए, या जहाँ पर भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना आप करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा की स्थापना करके और उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब विधि विधान से आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। अब एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, आप चाहें तो कलश की स्थापना पूरे 9 दिन के लिए कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना किए, जैसे आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से पूजा आराधना कीजिए, लेकिन विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। जैसे कि माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और भोग दोनों समय लगेगा, सुबह और शाम दोनों समय माँ को भोग अर्पित कीजिए। और भोग अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है उपलब्ध विशेष रूप से, तो ऐसे में नवरात्रि में लौंग और बताशे का भोग माँ को लगता है। पान के पत्ते पर 2 लौंग रख दीजिए, 2 बताशा रख दीजिए और माँ को भोग अर्पित कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय। और सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा की आरती की जाएगी। मंत्रों का जप अवश्य करना है। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। चाहे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना के अनुकूल अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप आप कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, और कनकधारा श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, या कोई छोटा सा मंत्र लेकर भी आप जप सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, किसी प्रकार की सिद्धि आप चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में उस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। इससे आपको मंत्र की सिद्धि मिल जाती है। तो इस समय में ऐसा नहीं है कि आप माँ दुर्गा के मंत्रों का ही जप कर सकते हैं, आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। उस मंत्र में आपको सिद्धि बहुत शीघ्र मिल जाती है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई और भी चालीसा पढ़ना चाहते हैं, स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस समय में जो भी हम मंत्र जप करते हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि में जो मंत्र जप किया जाता है, उसमें इन 9 दिनों के अंदर ही आपको सिद्धि मिल जाती है। इसलिए आप अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्र जप कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम जवारे बो सकते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। ये सभी कार्य बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य वर्जित नहीं है इस नवरात्रि में भी। आप चाहें तो प्रकट नवरात्रि की तरह इस नवरात्रि में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, चाहे तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं और जवारे भी बो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इस नवरात्रि में इस प्रकार से पूजा आराधना करने का विधान नहीं बताया गया है। इस नवरात्रि में विशेषकर मंत्रों की सिद्धि का, साधना का गुप्त रूप से महत्व बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं ये सभी कार्य तो ज़रूर कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कन्या पूजन अगर हम नवरात्रि में करते हैं, गुप्त नवरात्रि में करते हैं, तो किस प्रकार से ये नवरात्रि गुप्त रह जाएगी। हाँ देखिए, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप इस प्रकार से प्रकट नवरात्रि की तरह ही सारी चीज़ें करेंगे तो ये नवरात्रि गुप्त रूप से नहीं कही जाएगी। फिर आपने प्रकट नवरात्रि की तरह ही इस नवरात्रि को भी सेलिब्रेट किया है। लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नहीं करना चाहते हैं कन्या पूजन, तो कन्या पूजन के निमित्त आप धन का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से साधारण तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा आराधना कीजिए। माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना आपको करनी है। दोनों समय आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, माँ की आरती कीजिए, भोग लगाइए और वहाँ बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। इस नवरात्रि में विशेषकर रात्रि पूजन का महत्व बताया गया है। रात्रि में मतलब देर रात्रि में जब सब लोग खा पी कर सो जाते हैं, आप बिल्कुल आराम से माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और मंत्रों का जप प्रारंभ कर दीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके अधिक से अधिक मंत्र जप कीजिए। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि के दिन मंत्र जितना आपने जपा है उसका दशांश हवन करके या फिर दशांश मंत्र जप अधिक करके आप मंत्रों को संपूर्ण कर सकते हैं। माँ से प्रार्थना करके माँ को अपने किए गए मंत्र समर्पित कर सकते हैं।
इस प्रकार से आपके मंत्रों का फल आपको बहुत शीघ्र मिलता है। तो ये बिल्कुल साधारण विधि है। नवरात्रि में बस दीपक प्रज्वलित करके और मंत्रों का जप अधिक से अधिक कीजिए। सात्विक भोजन कीजिए, बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। मान लीजिए कि घर में बाकी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज ना बने, लेकिन अगर फिर भी बनता है घर में और आप गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप लहसुन प्याज मत खाइए। बाकी लोग अगर खाते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप शुद्धता का ध्यान अपनी तरफ से रखिए। हाँ, नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन आपको करना है पूरे 9 दिन तक। और नवरात्रि में क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी के भी बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो आप कितने भी मंत्र जपेंगे, इन गलतियों की वजह से आपके किए गए मंत्र का और पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है। जो भक्त बहुत ज्यादा मंत्रों के बारे में नहीं जानते हैं वो इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन की कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। ये सिद्ध मंत्र है अपने आप में, इसलिए इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। अपनी संख्या निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप मंत्र जप कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के विशेष मनोकामना के लिए उपाय बताए गए हैं गुप्त नवरात्रि में, जिन्हें मैं आगे की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, 10 महाविद्याओं की कथाएं और पूजा विधि आपको प्रतिदिन मिलेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको प्रतिदिन सुनाया जाएगा, तो आप लोग जरूर सुनिए। अगर आप लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं और प्रतिदिन ये कथाएं सुनते हैं तो इससे भी माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे भी हो, जितना भी हो सके, माँ की आराधना इस नवरात्रि में जरूर कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।